हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी नाइट का समय है तो हो सकता है थोड़ा-सा बैकग्राउंड या फिर इमेज ब्लर हो, लेकिन आपको ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं करना है। आपको फ़ोकस इस बात पे करना है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लाइफ़ से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न होगा, जो आपकी लाइफ़ को कंप्लीट चेंज करने वाला है, ठीक है? तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनो। मैं जो ग्राउंड रियलिटी है, वो अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? देखो, आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि यदि आपका मार्क्स अप्रॉक्स 600 आ रहा है, ठीक है? और आपको एमबीबीएस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपने देख लिया होगा, अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि एमबीबीएस नहीं मिला तो क्या करें? बीडीएस ले, वेटनरी ले, बीएमएस ले, बीएचएमएस ले, या फिर कंप्लीट पूरा ड्रॉप करके आप पढ़ाई शुरू करें, या तो पार्शियल ड्रॉप या फिर कंप्लीट ड्रॉप लेके पढ़ाई शुरू करें। तो इस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो, यदि आपका अटेम्प्ट, ठीक है, 2 या 2 से कम हुआ है, अभी तक आपका अटेम्प्ट 2 या 2 से कम हुआ है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कंप्लीट ड्रॉप लेना है, ठीक है? नहीं तो बहुत पछताओगे आप यदि कॉलेज ले लिए तो, ठीक है? यदि आपका अटेम्प्ट 2 या 2 से कम है तो कंप्लीट ड्रॉप लेना है। आपने कॉलेज ले लिया तो बहुत पछताओगे लाइफ में, ठीक है? दूसरी बात, यदि आपका अटेम्प्ट 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट आपका हो चुका है, ठीक है? तब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है रुक के कि आपको क्या करना है। अब सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप देखो, सोचने में सबसे पहले जो आपको चीज़ अवॉइड करनी है, जिससे आपको बचनी है, वो है रिलेटिव के ताने, रिलेटिव की बातें। आपको रिलेटिव को नहीं सुनना है लाइफ में कभी भी, इस बात के लिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? अब रिलेटिव, आपको एक ही चीज़ सोचना है, वो है आपके पेरेंट्स। आप ये देखो कि आपके पेरेंट्स की फैमिली कंडीशन कैसी है, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा के मामले में। क्या आप यदि एक पूरा और ड्रॉप ले लेते हो पूरा पूरी, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? आपके फैमिली, आपके मम्मी पापा प्रेशर में जाएंगे? प्रेशर में नहीं जाने, और प्रेशर में जाने का रीज़न एक है कि देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली होता है उनके पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं कि कहीं न कहीं मेरा बेटा, मेरा बेटी सक्सेसफुल हो जाए, कि जो लाइफ़ मैं जी रहा हूँ वो लाइफ़ ना जिए। वो ये नहीं चाहते कि डॉक्टर ही बने, ठीक है? 90% केस में वो नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर ही बने। वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटी या बेटा सक्सेसफुल हो जाए किसी तरह से, ठीक है? ताकि मेरा जैसा मज़दूर वाला या फिर कोई दुकान वाला जो परेशानी होता है उस लाइफ़ में, वो नहीं हो, ठीक है? इसलिए वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं सक्सेसफुल हो जाए। तो उस केस में आपको पेरेंट्स को सोचना है, क्या पेरेंट्स आपके यदि आप कॉलेज नहीं लेते हो, ड्रॉप ले लेते हो, तो उनको आइडिया नहीं रहता है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो उनको ये लगता था कुछ हुआ है, हो ही नहीं रहा है इनका, होगा फर्दर कि नहीं होगा, क्योंकि वो लिख के तो नहीं दे रहा ना यार कि हो ही जाएगा, ठीक है? तो भगवान भी तो नहीं है कोई यहाँ पे कि हो ही जाएगा ऐसा गारंटी है। तो वो लोग टेंशन में रहते हैं। तो 1 साल और टेंशन आप देना चाहते हो पेरेंट्स को क्या? नहीं। यहाँ तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो, यदि आपके पेरेंट्स एक बार टेंशनलाइज़ हो जाते हैं तो आप खुद रो दोगे, ठीक है? तो आप 1 साल अपने पेरेंट्स को टेंशन में कैसे दे सकते हो? तो यहाँ पे सोचना है, यदि आपके पेरेंट्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अच्छे खासे घर से हो, कोई टेंशन नहीं होने वाला है आपके पेरेंट्स को, तो आप कंप्लीट ड्रॉप लो, ठीक है? हाँ, यदि आपके पेरेंट्स थोड़ा-सा भी हिचकिचाते हैं, मतलब टेंशन में चले जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, या आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए यदि आपका थर्ड अटेम्प्ट या फिर थर्ड से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है तो। अब पार्शियल ड्रॉप के कुछ-कुछ आपके ड्रॉबैक होते हैं। ड्रॉबैक ये होते हैं, लेकिन ये भी सुनो पहले, कि ड्रॉबैक जो भी होता है ना, वो ओवरकम कर सकते हो। वो पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है ना आपका, उस पेरेंट्स के प्रेशर से कम ही होता है वो ड्रॉबैक, ठीक है? वो आप ओवरकम ईज़िली कर सकते हो आप अपने लेवल पे, ठीक है? क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। जब आप नहीं कर पाते तो फिर काहे का डॉक्टर बन पाओगे आप, ठीक है? बन के ही क्या करोगे तो फिर, है ना? तो ये सुनो आप, कि जब पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो होता क्या है ना, कॉलेज में एक अटेंडेंस का इशू होता है। अब तो 75% मैंडेटरी कर दिया क्या, तो वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से आपका मतलब मैनेज हो जाएगा। आप क्लास करते हुए सब कुछ कर लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू है ना, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है? लिंक देंगे यहाँ पे, आप डायरेक्ट कॉल से बात कर लेना हमसे, हम आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है? लेकिन आप पार्शियल ड्रॉप ले लेना यदि आपका थर्ड या थर्ड से ज़्यादा अटेम्प्ट है, और फैमिली कंडीशन ऐसा नहीं है कि अफोर्ड कर सकते हो, मम्मी पापा प्रेशर में नहीं जाएँगे, ठीक है? ओके? अब सुनो, तो एक अटेंडेंस का इशू होता है कॉलेज में। दूसरा इशू होता है एक कॉलेज बॉन्ड का। वो 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक का बॉन्ड होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है, आप कॉलेज छोड़ रहे हो, तो वहाँ पे बॉन्ड होता है, ठीक है? और बॉन्ड होने के बावजूद होता है ना कि सारे कॉलेज में बॉन्ड नहीं होता है, कुछ-कुछ कॉलेज में बॉन्ड होता है, ठीक है? तो सारे कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, ठीक है? तो वो आपको देखना है कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हो, वहाँ बॉन्ड है या नहीं है। और आपको क्या करना है, वैसे देखिए, इतना बॉन्ड नहीं होता है कि आपके मतलब यदि आपको एमबीए सिलेक्शन हो जाए तो आप इतना बॉन्ड पूरा नहीं कर सकते, तो ठीक है? वो बॉन्ड बहुत ईज़िली पूरा कर सकते हो आप, इतना ही मतलब बॉन्ड होता है कॉलेज में, ठीक है? और एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद बॉन्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं दिखता, वो 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, आप ईज़िली अफोर्ड कर लोगे इतना। और कोई ना कोई स्कॉलरशिप भी आपको दे देगा, मतलब बहुत सारा ऑप्शन होता है उसके बाद, ठीक है? एक सिलेक्शन हो जाने के बाद। तो आपको आप कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त, पार्शियल ड्रॉप में कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त ये सोचना है सिर्फ
कि आपका लाइफ किस में ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, कौन से कॉलेज में। आपको ये तो फिक्स है कि एमबीबीएस नहीं, इसके अलावा बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस ये सब लेना है। इसमें कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी लिंक दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि मैंने वीडियो बना चुका है पहले, ठीक है, कि वेटनरी, बीएमएस और बीएचएमएस में आपको, या फिर बीएमएस में सारे कॉलेज का मैंने कंपेयर कर दिया, बीडीएस का भी, कि आपको कौन सा किस कॉलेज में किस प्रोफेशन में क्या स्कोप है, क्या स्कोप नहीं है, कितने पैसे मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, लाइफ कैसी होती है, सारा कुछ मैंने चर्चा किया, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, या तो ऑल अपडेट बाय राजा करके आप सर्च करोगे तो आपको सारा कुछ आ जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो आपको उससे कॉलेज चूज करने में आसानी होगी, आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है, और क्यों लेना है वो अभी मैंने आपको चर्चा कर लिया कि क्यों लेना है, किस कंडीशन में लेना है, ठीक है। आप इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो एकदम ग्राउंड रियलिटी यही है, ठीक है। आप बस इतनी सी बात सोच के आपको लेना है, और आप यकीन मानो यदि आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो और आप शिद्दत से पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। हर साल बीएमएस, वेटनरी, बीएचएमएस हर कॉलेज से 10, 15, 12 बच्चों का सिलेक्शन हर साल हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा, आपका भी होगा। और आप तो ये हो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको बाय हुक और बाय क्रूक इतना रहता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। आप ये मान के चलो, और जैसे नहीं हुआ फिर भी आपका लाइफ 80% सिक्योर होगा, ये जान लो आप। और ध्यान रखो कि आपके पेरेंट्स का भी सपना 80% पूरा हो जाता है यदि आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो। बोलो क्यों? क्योंकि आपने मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, आपने पार्शियल ड्रॉप लेने का ये डिसीजन लिया, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाए। आपने पार्शियल ड्रॉप लिया, आपके पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि अब मेरा बेटा कहीं ना कहीं कॉलेज से निकलने के बाद, मेरा बेटी कॉलेज से निकलने के बाद कहीं ना कहीं जॉब करेगी, कुछ ना कुछ आपको उसके लाइफ में हो जाएगा। अब वो इससे बेरोजगार नहीं बैठने वाला, ठीक है। इससे 80% सपना पेरेंट्स का पूरा हो जाता है, और आपका भी सपना पूरा हो जाता है कि चलो कहीं यदि नहीं भी हुआ बाय द वे नीट में, तो मेरा 80% लाइफ सिक्योर है, इसमें बहुत अच्छे से लाइफ जी लेंगे, ठीक है। तो ये एक श्योरिटी मिल जाता है, और इस श्योरिटी मिलने से आपके माइंड पे जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर की वजह से आपका पढ़ाई का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा कंप्लीट ड्रॉप लेने से, वो एफिशिएंसी डाउन नहीं होगा, आप उतने ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। मैंने जो रियलिटी बात है वो सब बात इस वीडियो में बता दी है आपको, ठीक है। आप ध्यान से सुन लेना बातों को, यदि आपको पता ना चले फिर से वीडियो देख लेना, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी तरह का दिक्कत होगा ना आपको, आप इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कॉल करके बात करना। हम आपका ये काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके यूट्यूब पर भी बताएंगे, लास्ट भी बताए थे, इसी में बताएंगे, आपको सारा गाइड करेंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज से हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। चाहे जो भी कॉलेज आपको चाहिए, बीएमएस, बीएचएमएस सारे कॉलेज के लिए मैं गाइड करूँगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने देने का। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट भी कर देना, मैं वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।